स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और सबको चिन्हित करे कि कौन कौन फर्जी डॉक्टर है, कौन कौन फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, कि मंगलसूत्र बेचवा के और अपना बैंक अकाउंट भर रहा है जो फर्जी डॉक्टर है, फर्जी हॉस्पिटल। तो उन लोगों को लतियाना जुतियाना पब्लिक शुरू करेगा और हमारे सामने आ गया तो भी पूरी इसकी जो है सो मरम्मत करके ठीक कर देंगे ये लोग को। अब पब्लिक खदेड़ खदेड़ के मारने का काम करेगी और उस पब्लिक को मैं खुला छूट दूंगा। तो खोज खोज के जो है सो बांध बांध के मारा जाए इन अपराधियों को तो कम नहीं होगा। मैं कहता हूं प्रशासन को, मैं जिला प्रशासन को कहता हूं, अगर वो कार्रवाई करने में विफल है तो हम लोग के हवाले कर दे। ये जो फर्जी डॉक्टर चल रहा है और ये फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, इसको बंद करे। मैं ये चीज चेतावनी दे रहा हूं। समाज सेवी व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज झा हमारे साथ मौजूद हैं और स्वास्थ्य माफियाओं के विरुद्ध लगातार जो इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है, इस युद्ध का परिणाम भी आना शुरू हो चुका है। हमने देखा कल जब 6 जो क्लिनिक हैं, जो पैथ लैब हैं, उसके विरुद्ध में सरकारी महकमाओं ने छापेमारी की, जांच की और उसमें से 6 में से कम आज 5 ऐसे सेंटर नज़र आए जहां पे कि कोई पेशेंट नहीं था, कोई जांच की कार्रवाई नहीं हो रही थी और 2 से 3 ऐसे सेंटर थे जहां पे बोर्ड तक बंद था, हटाया हुआ था और पूरा जो गेट था जो जांच घर का वो बंद था। मौजूद हैं बात करने के लिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार स्वास्थ्य माफियाओं के विरुद्ध में आपने युद्ध छेड़ रखा है। बहुत कम लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध में युद्ध छेड़ते हैं और परिणाम आज सुखद आपको देखने को मिल रहा है। तो कैसा सबसे पहले अनुभूति हो रही है? एक तो मधुबनी प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे कि हमारी बहुत सारी कोशिशों के बाद या जो है वो रेड पड़ा, जो अवैध तरीके से हॉस्पिटल वगैरह चल रहा है। और देखिए हॉस्पिटल को जैसे तैसे छोड़ के भाग गया, हॉस्पिटल को जैसे तैसे छोड़ के भाग गया और बोर्ड वोर्ड सब हटा लिया। मतलब अब इन लोगों को जो है ना लात जूता खाने का समय आ गया है कि पब्लिक अलग खदेड़ के मारेगी और मधुबनी प्रशासन अपना अलग काम करेगी। मैं इतने दिनों से प्रशासन को कह रहा हूं, जो स्वास्थ्य विभाग प्रशासन है, कि भाई जो हम दौरा कर रहे हैं बाबूगढ़ी विधानसभा का लोगों के कहने पे, आज सारा हॉस्पिटल बंद है तो इसको थोड़ा घूम घूम के देखिए, खुलवाइए। लोग मौतें हो रही है, रेफर के खेल में मौतें हो रही है। तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। आज जब कल गए हैं रेड मारने तो बोर्ड हटा के भाग गया, हॉस्पिटल को बंद करके भागा है, कोई मिल नहीं रहा है। तो सिविल सर्जन मधुबनी को सबसे पहले अपनी गलती को एहसास करें और अपना काम को दुरुस्त कर लें। और अब जितना भी उनकी जिम्मेदारी है, मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ सिविल सर्जन मधुबनी का, ठीक है, वो एक पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको कहता हूँ। और साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी कहता हूँ और सरकार को भी कह रहे हैं कि बाबूगढ़ी के साथ ये जो कर रहे हैं इस अनदेखा को बंद करें। पूरे मधुबनी जिला में ही चल रहा है। जो अभी देखिए अभियान शुरू भी नहीं हुआ और ये लोग बोर्ड खोल खोल के भागना शुरू हो गया। कहाँ से पल रहा था ये लोग? अरे कोई पैसा लेके लोग को चलवा रहा था हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, जो बोर्ड को छोड़ छोड़ के भाग रहा है। और दूसरा बात, अपना सिस्टम को मजबूत कर ले स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और सबको चिन्हित करे कि कौन कौन फर्जी डॉक्टर है, कौन कौन फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, उस सबको समय से बंद करा ले और गरीबों के साथ जो ये हो रहा है इसको बंद करे। और कोई भी, हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, मधुबनी जिला का पूरे, मैं मधुबनी जिला की बात कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था के अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गरीबों के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि मंगलसूत्र बेचवा के और अपना बैंक अकाउंट भर रहा है जो फर्जी डॉक्टर है, फर्जी हॉस्पिटल, तो उन लोगों को लतियाना जुतियाना पब्लिक शुरू करेगा। और हमारे सामने आ गया तो भी पूरी इसकी जो है सो मरम्मत करके ठीक कर देंगे ये लोग को। और 34 बाबूगढ़ी विधानसभा से मेरी पहचान है, हम यहाँ पे जन्म लिए हुए हैं। तो जितना भी बाबूगढ़ी का जितना भी हॉस्पिटल है, हर एक गांव, हर एक पंचायत का उस हॉस्पिटल को चालू करने का काम करे और फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित करके जो है सो इन लोगों को अब पब्लिक खदेड़ खदेड़ के मारने का काम करेगी और उस पब्लिक को मैं खुला छूट दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिलता है मधुबनी, अभी हमने देखा सदर अस्पताल में आग लग गया, फिर एक बार जो है वो हैंडओवर करने से थोड़ा सा देरी विलम्ब हो गया। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज अभी तक जो अधूरा है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया जो है सरकार का जो नया अस्पताल है उसको भी जो है उसकी जो गति है, कार्य करने की गति को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं।
अरे मेडिकल माफिया तो यहाँ मधुबनी ज़िला में भरा ही हुआ है, इसमें कोई संकोच वाली तो बात नहीं है। और इन लोगों को संरक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये संरक्षण प्राप्त करके ही तो ऐसा काम कर रहा है। अभी जांच हुआ, बोर्ड उड खोल के भाग गया, कुछ हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा है, आदमी नहीं मिल रहा है, प्रशासन सख्ते में आई, ये लोग सब छोड़ के भाग गया। तो जब तक अभी तक कैसे चला रहा था बिना संरक्षण का? और इतना जो मौतें हुई है, इतना घरों को जो लूटा है, अगर इन लोग को खोज खोज के जो है सो बांध के मारा जाए इन अपराधियों को, तो कम नहीं होगा। मैं कहता हूं प्रशासन को, मैं जिला प्रशासन को कहता हूं, अगर वो कार्रवाई करने में विफल है तो हम लोग के हवाले कर दे। जो इस तरह की जो बेदर्दी मौत हो रही है और रेफर के ख्याल में जो ये मौतें हो रही है, तो ऐसे फर्जी डॉक्टरों को हम लोग के हवाले कर दे। अभी मार के हम उसका मिजाज हम लोग ठीक कर देते हैं। और ये जो फर्जी डॉक्टर चल रहा है और ये फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, इसको बंद करे। मैं ये चीज़ चेतावनी दे रहा हूँ।